तो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा। और गुलाब का जो पौधा होता है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट होता है। हमें जो है उसको समय समय पे देखभाल करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी जो है हमारा पौधा इस तरह से ग्रोथ करता है और अच्छी खासी जो है वो फ्लावरिंग करता है। और जैसा कि दोस्तों अभी अप्रैल का महीना आ चुका है और गर्मी जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। और अभी जो है दोस्तों हमारे गुलाब के पौधे में या फिर कोई भी पौधा हो उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो फंगस का अटैक हो जाता है और बहुत सारे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। और उसी के कारण जो है दोस्तों हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ भी नहीं कर पाता है। तो हमें समय समय पर जो है दोस्तों इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। कीड़े मकोड़े के लगने के कारण क्या होता है दोस्तों, कलियाँ भी जो है वो अच्छे से खिल नहीं पाती है, वो सूख जाती है। अगर आपके कलियों में जो है वो कीड़े मकोड़े लग जाएंगे तो कलियाँ भी नहीं खिल पाएगी। और पत्ते जो होते हैं दोस्तों, पत्ते कुछ इस तरह के सिकोड़ने लगते हैं। ये सारा चीज़ जो होता है दोस्तों ये माइट्स का अटैक ही होता है। उसी के कारण जो है दोस्तों हमारा पत्तियों का रस जो है वो ले लेता है, तो पत्तियां इस तरह की सिकुड़ी हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इन्हीं सारी चीज़ों से निकालने का प्रयास करूंगी दोस्तों। एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगी जिसके उपयोग से आपके पौधे में इस तरह की समस्या आएगी ही नहीं, और गर्मी में भी जो है दोस्तों आपका पौधा भर भर के फ्लावरिंग करेगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आपको जो ध्यान देना है दोस्तों वो ये ध्यान देना है कि आपके पौधे में जितने भी सारे ब्रांचेस जो सूख रहे हैं या फ्लावर्स जो सूख रहे हैं उनको आपको कट करके हटा देना है। क्योंकि सूखी हुई कलियां या सूखी हुई डालियां जो होती है दोस्तों वही बहुत ही ज़्यादा मेन कारण होती है हमारे पौधे में वो स्पाइडर्स को बुलाने का। स्पाइडर्स जो है दोस्तों सूखी हुई डालियां में ही आके लगती है, और स्पाइडर्स जब आके लग जाती है दोस्तों तो क्या होता है कि वो हमारे और भी सारे ब्रांचेस को सुखा देती है, या पत्ते में जो भी सारे रस होते हैं उसको जो है वो खींच लेती है। और रस को जब खींच लेती है दोस्तों तो हमारा पत्ता जो है वो कुछ इस तरह से सिकुड़ा सिकुड़ा हो जाता है, या फिर जो नई नई ब्रांचेस भी आ रही है वो भी जलने लगती है, वो अच्छे से नहीं निकल पाती है। तो हमें समय समय पे ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, तभी जो है हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा और इस तरह से फ्लावरिंग करेगा। क्योंकि अभी ऑलरेडी गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो हमारा पौधा जो है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहा है। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है, तभी हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा और भर भर के जो है वो फ्लावरिंग करेगा। तो आज मैं आप सभी को एक बहुत ही बेहतरीन कीटनाशक बना के बताऊँगी, वो भी आपके घर के इस्तेमाल के चीज़ों से ही बना के बताऊँगी। आपको मार्केट से लाने की कोई भी चीज़ आवश्यकता नहीं होगी, और ये जो है दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपके पौधे में काम भी करेगा। तो चलिए दोस्तों देरी नहीं करते हैं, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आपको किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ मैंने लिया हुआ है आधा लीटर इतना पानी। आपको आधा लीटर पानी ही लेना है दोस्तों, या फिर अगर आपके यहाँ पे ज़्यादा पौधे हैं, ज़्यादा पौधे में इस तरह की दिक्कत आ रही है तो आपको जो है दोस्तों ज़्यादा पानी लेना है। तो मेरे यहाँ पे 2-4 पौधे ही हैं जिसमें इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है आधा लीटर पानी लिया हुआ है। और आधा लीटर पानी में जो है दोस्तों देख सकते हैं यहाँ हमने लिया हुआ है 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर जो है दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल के रूप में हमारे पौधे में काम करता है। तो इसलिए ऐसा सारे ही लोगों के घर में जो है दोस्तों ये बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता होगा, इसलिए यहाँ हमने लिया हुआ है 1 चम्मच हल्दी पाउडर। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ हमने लिया हुआ है आधा चम्मच इतना जो है वो ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ही लेना है दोस्तों, आपको बेकिंग पाउडर नहीं लेना है, आपको इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है। तो आधा चम्मच इतना हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ हमने लिया हुआ है 5 लहसुन की कली। इस तरह से आपको लहसुन की कली को भी ले लेना है दोस्तों, और अच्छे से जो है इसके छिलके को छील के निकाल लेना है। ये तीनों चीज़ जो है दोस्तों यही एक बहुत ही बेहतरीन इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का काम करेगा। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको अच्छे से कूट लेना है, उसके बाद उसमें डालना है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये आधा लीटर हमने पानी लिया हुआ था सबसे पहले लहसुन की कली को हम लोग अलग करके रख देते हैं। उसके बाद आधा लीटर जो हमने पानी लिया हुआ था उसमें हम ये सारे चीज़ को अच्छे से डाल देंगे। और डालने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह से मिला लेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ हमने लहसुन की कली को जो है वो अच्छे से कूट लिया है। इसको कूटना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि हम लोग इसका इस्तेमाल जल्दी ही करने वाले हैं, ज़्यादा देर तक इसको नहीं रखने वाले हैं। तो हम लोग कूट देंगे तो क्या होगा दोस्तों कि ये जो सारे ही इसके जो न्यूट्रिशन है वो पानी में अच्छे से इसको छोड़ देगा, इसको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है और अच्छे से मिला के ये तीनों ही चीज़ जो है दोस्तों ये तीनों चीज़ काफ़ी है एक बहुत ही बेहतरीन इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ढक के कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। हमने आधा घंटा के लिए छोड़ा हुआ है। तो उसके बाद मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। तो इस तरह की पत्तियाँ जो भी आप देखो कि जिसमें सिकुड़ गई है या फिर वो सूख रही है और वो ऊपर की पत्तियाँ हो, उनको आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से तोड़ के हटा देना है। क्योंकि ये अगर पौधे में रहेगी दोस्तों तो ये आसपास के जितने भी पौधे हैं वो सारे ही पौधे को जो है वो ख़राब कर देगी। तो इस तरह से हमें ध्यान देना है, और सारे ही सूखे हुए पत्ते या फिर जितनी भी पत्तियां जो है वो सिकुड़ रही है उनको हमको हटा देना है।
अगर नीचे की पत्तियां सूख रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि नीचे की पत्तियां अक्सर जो है वो सूखी जाया करती है। लेकिन अगर ऊपर की पत्तियां अगर सूख रही है तो इसका मतलब ये है कि उसमें फंगस वगैरह कुछ लग गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, मिट्टी की अच्छे से जो है वो गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई आपको समय समय पे करते रहना है दोस्तों, और आपको ओवर वाटरिंग नहीं करना है। ओवर वाटरिंग करने के कारण ही जो है इस तरह की दिक्कत दिखाई मिलती है और इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आती है। तो हमें ओवर वाटरिंग करने से ज़्यादा बचना है। इस तरह से गुड़ाई कर देंगे हम। गुड़ाई करने के बाद क्या करना है, हमें इस तरह से 1 चम्मच जो है वो हल्दी का पाउडर लेना है, और हल्दी का पाउडर को भी जो है दोस्तों इस तरह से मिट्टी में दे देना है। अगर मिट्टी में कहीं पे भी फंगस वगैरह लगा होगा तो इससे जो है हमारी मिट्टी में भी फंगस जो है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इसमें मिट्टी में देके और अच्छे से मिला देंगे। तो जैसा कि दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा कीटनाशक जो है वो बहुत ही अच्छे से बन के जो है वो तैयार हो चुका है। लगभग इसको हमने आधा घंटा के लिए छोड़ दिया था। तो ये सारे ही जो है इंग्रेडिएंट पानी में अच्छे से घुल चुके हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब एक स्प्रे बोतल में अच्छे से डाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जितनी भी पत्तियां में इस तरह की दिक्कत आ रही है तो उसमें सारे में क्या करेंगे, हम लोग इसका स्प्रे कर देंगे। उसके बाद उसके अलावा अगर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह से गमले में भी दे सकते हैं। एक गिलास करके आप जो है दोस्तों अपने सारे ही गमले में दे सकते हो। अगर किसी भी तरह की फंगस वगैरह, किसी भी तरह की इस तरह की दिक्कत अगर आपके गमले में आ रही है तो आपको जो है फंगस वगैरह अगर मिट्टी में लगा हुआ है तो इन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा इसका, अगर आप गमले में इस्तेमाल करोगे तो। उसके बाद स्प्रे बोतल में डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अपने सारे ही ब्रांचेस में इस तरह से बहुत ही अच्छे से जो है वो स्प्रे कर देंगे। लेकिन स्प्रे जो है दोस्तों आपको शाम के टाइम पे करना है या फिर मॉर्निंग के टाइम पे करना है। आपको धूप में इसका स्प्रे नहीं करना है। और अगर इस तरह से खिलती हुई कली है तो आपको खिलती हुई कली में भी इसका स्प्रे नहीं करना है। अगर ये इसका स्प्रे उस कली में चला जाएगा तो कली जो होगी दोस्तों वो सूख जाएगी, वो फिर दोबारा खिल नहीं पाएगी। तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छे से जो है इसका स्प्रे कर दे। और अगर आपके पौधे में ज़्यादा इस तरह की दिक्कत आ रही है दोस्तों तो आपको क्या करना है, आपको डेली ही इस हफ्ते में 3 से 4 दिन आपको इसका स्प्रे कर देना है। इससे का स्प्रे से क्या होगा दोस्तों, आपको इस सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपका पौधा जो है वो नई जो भी ग्रोथ निकालेगा उसमें जो है किसी तरह की कीड़े मकोड़े की अटैक नहीं होगी। तो आपको इस बात का ध्यान देना है दोस्तों। अभी जो है गर्मी में इस तरह की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और हमारे पौधे में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा पौधा जो है दोस्तों अच्छे से ग्रोथ भी नहीं कर पा रहा है। और उसकी पत्तियाँ आप इसका इस्तेमाल करोगे दोस्तों तो उसकी पत्तियां जो है इस तरह की एकदम चमकदार होगी। कोई भी पत्तियां जो है दोस्तों वो खराब नहीं निकलेगी। तो समय समय पे हमें अपने गुलाब के पौधे की ध्यान देना ही पड़ता है दोस्तों, नहीं तो जो है हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है और गर्मी में जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।